सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। स्थूल शरीर का वर्णन हम लोग विवेक चूड़ामणि में दूसरा अध्याय स्थूल शरीर का वर्णन श्लोक नंबर 74। मज्जास्थि मेदा पलरक्त चर्म मज्जास्थि मेदा पलरक्त चर्म त्वगाह्यैर्धातुभिरेभिरन्वितं त्वगाह्यैर्धातुभिरेभिरन्वितं पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः रङ्गैरुपाङ्गैः रूपयुक्तमेतत् रङ्गैरुपाङ्गैरूपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधै मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधै। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण जंघा वक्षस्थल भुजा पीठ और मस्तक आदि अंग पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर माने इसमें 7 धातु हैं। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा ये 7 धातुएं से बने हुए क्या क्या बना है? चरण जंघा वक्षस्थल और भुजा पीठ मस्तक आदि आंग पांगों से युक्त अनेक प्रकार के अंग और उपांग और मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। नभो नभस्वद दहनाम्बुभूमया नभो नभस्वदानाम्बुभूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरे तव स्थूलानि च स्थूलशरीरे तव मात्रास्तदीया विषया भवन्ति मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तुः पंचादयः पंच सुखाय भोक्तुः। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के कारण बनते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चै आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चै स्वकर्म दूतेन जवेन नीता स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं वे अपने कर्म
रूपी दूध के द्वारा जो राग द्वेष से बन जाते हैं वे ज्यादा कर्म करते हैं और अपने कर्म रूपी दूध के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम और अधम योनियों में आते जाते हैं। अब राग द्वेष से बंध गए, लोभ मोह से बंध गए, किसी भी चीज का सदुपयोग, ऐसे व्यक्ति प्रेम आदि को नहीं समझते, ना ऐसे व्यक्ति कर्तव्य धर्म को समझते। अगर इनको धन मिल गया तो धन से धन को बढ़ाने के चक्कर में वर्तमान कर्तव्य गया, अगर इसको संबंधी मिल गए तो अपने को सेवा कराने के चक्कर में कुछ भी गया। मतलब इनका कर्म, सत्कर्म तो क्षीण होता है, असत कर्म बढ़ता है और जो नए नए इनके कर्म बनते हैं इस दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम अधम योनियों में आते और जाते रहते हैं। अब अगला चैप्टर विषय की निंदा, जो विषय भोग है, विषय भोग की निंदा। अब देखो इसमें उत्तम अधम योनियों में बहुत विचार किया गया है अन्य शास्त्रों में, पुराणों में। कौन सा धन उत्तम होता है, कौन सा धन अधम, कौन सा धन मध्यम, किस धन के सेवन करने से कैसी बुद्धि होती। ऐसे आप पानी बेचो तो कोई दोष नहीं है, अगर दूध में मिला के दूध के भाव पानी वो बेचो तो महादोष। इसीलिए जो दूध वाला धंधा है ये ब्राह्मणों के करने योग्य, ब्राह्मण लोग इस कर्म को नहीं करते। अब आजकल तो कर्म का भेद ही नहीं है। ब्याज वाला धंधा है, बहुत खराब है, बहुत खराब। हमारे गांव 2 परिवार नष्ट हो गए ब्याज का धंधा। मतलब उनकी बच्चे सब ऐसे 4 रुपए तो 4 के भी वो 8 बनाएंगे। कभी उनसे रुपया ले लो, कभी उन्होंने नहीं किया। हाँ, देंगे ही नहीं। ये इस धंधे में जो लोग पड़ गए ना, उनकी बुद्धि ऐसी मारी जाती है, वो बुद्धि में सोच ही नहीं सकते कुछ। थोड़ा थोड़ा ज्यादा के चक्कर में अब ये सबसे अधम कर्म है। या किसी भी प्रकार का नशा आदि बेचना, ये सबसे अधम। तो कुल मिला के कुछ धन उत्तम, कुछ धन अधम, कुछ धन निम्न। कौन सा धन किस प्रकार कमाए उसका असर उसके मन पे होता है, उसकी क्रियाओं पे होता है, फिर वो वेग से अनेक उत्तम और अधम योनियों में जाने का कारण बनता है। अब वो चूंकि इस समय तो आंखी बंद है, समझ में आता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि ऊपर का जगत क्या है, ऊपर की बात का क्या है। और जब शरीर छूटता है तब दिखाई पड़ता है और तब तुम कुछ कर सकते नहीं, तब कुछ नहीं कर सकते, तब कुछ नहीं कर सकते। और करने के लिए चाहिए साधन। अब वो साधन तुम्हारे पुण्य उतने हैं कि नहीं, साधन मिलना है कि नहीं। कोई तुम्हें मुक्त भी कर देगा, मुक्त होने के बाद आप किस योनि में जाते हो इसकी गारंटी थोड़ी ही तुम्हें मनुष्य योनि दिलाएगा। उनकी संतानें मतलब ऐसी बेकार कर देते हैं कि उनमें कुछ बुद्धि नहीं रहती है। ये इसलिए ये सब तो विषय निंदा, जो विषय है, ज्यादा विषय के सेवन से व्यक्ति का पतन ही निश्चित होता है। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच, पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा, पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा। कुरंग मातंग पतंग मीना, कुरंग मातंग पतंग मीना। भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम, भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इसका जो स्वभाव प्रकृति ने बना दिया और प्रकृति ने बनाया बाद में, उसके पहले तुमने जिस शरीर में जो चीज चाहिए, जैसे मनुष्य जीवन हर एक को मिलता है और हर व्यक्ति मनुष्य जीवन में स्वतंत्र है, उसको सब कुछ मिला। अब वो कौन सी तन्मात्रा में आकर्षित है, वो इस पर तन्मात्रा में आकर्षित है कि रूप तन्मात्रा में आकर्षित है कि गंध तन्मात्रा में। 5 विषयों में किस विषय में उसकी आसक्ति ज्यादा है। अब जिस विषय में आसक्ति ज्यादा है,
अब अगला शरीर उसको उसी विषय से संबंधित मिल जाएगा। आपको पांचों विषय एक साथ नहीं मिलेंगे। इस चौराहे से आप खसके नहीं कि अब आपने जो कर्म किया अब उसमें आप बंध गए अगली प्रकृति में, अब आपको छूटने का कोई रास्ता नहीं। अब मनुष्य देह मिले न मिले इसकी कोई गारंटी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य देह बड़े पुण्य से मिलती, सत्संगति और भी पुण्य से मिलती, परमात्मा का स्मरण और भी पुण्य से होता। अगर आपने इनको विषय का हेतु बनाया तो फिर उस दुर्गत की कोई कथन नहीं किया जा सकता। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में केवल एक एक इंद्री से एक एक विषय से बंधे हुए 5 प्राणी, जैसे हरिण किस इंद्री से बंधा? शब्द इंद्री से, शब्द से बंधा। और शब्द में इतना बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, उसको मार भी देता है कोई। और हाथी स्पर्श से बंधा कि मद से बंधा? स्पर्श से। हाथी स्पर्श से बंधा। अब हाथी इतना उसमें तल्लीन हो जाता है स्पर्श में कि उसको पकड़ने के लिए ही सामने हथनी को खड़ा कर देते हैं, गड्ढा बना के लकड़ी घास फूस रख दिया, वो पैर रखा। उसको इतना ज्ञान होने के बाद उसको ये समझ में नहीं आता कि गड्ढा ही लोग यहाँ क्यों खड़े, और उसमें गिर जाता, वो पकड़ लिया जाता। हाथी वैसी उसको मिलती नहीं, उसका जीवन एकदम बद्ध हो जाता। अब बंधा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? इसी प्रकार से जो सामान्य मनुष्य अपनी मोह वृत्ति से बंधा, वो कुछ नहीं कर सकता। लोभ वृत्ति से बंधा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर्म नहीं कर सकता। काम वृत्ति से बंधा, ये जो 5 तरह के विषय से जो बंध गया है, जो इसकी बेड़ी जिसमें लग गई, वो स्वतंत्र नहीं रहा, वो फिर कुछ सत्कर्म तो नहीं कर सकता। और जो सत्कर्म भी करेगा उसमें उसके काले हाथ लग जाएंगे। जैसे एक ड्रम दूध में 2 बूंद डाल दो मट्टी तेल, काम खत्म। तो वो जो बंधा हुआ व्यक्ति ऐसे जो 5 विषयों से केवल एक एक विषय से बने, हरिण शब्द से बंधा, हाथी स्पर्श से बंधा, पतंग रूप से बना, और मछली रस से बंधी, और भौरा गंध से बंधा। ये 5 विषयों से एक एक। अब ये प्राणी इस विषय के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में जो व्यक्ति एक इंद्री में आसक्त हो गया, एक विषय में आसक्त हो गया, वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। इसके अंदर 5 इंद्रिय हैं, 5, लेकिन वो बंधेगा एक ही से। बंधेगा। मनुष्य का मन एक बार में एक ही प्रयोग करता है। अब देखो जो स्पर्श रस से औरतें बंध जाती हैं, कितना उनको व्यभिचार करना, उसके अलावा उनकी दुनिया नहीं। शब्द से बंध गई, कितना करना पड़ता है। तो ये फिर भला ये जो हरिण, हाथी, पतंग, मछली, भौरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जो इन 5 से जकड़ा हुआ है मनुष्य, भला कैसे बच सकता है? विचारणीय बात है। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम् दृष्टारं चक्षुषाप्ययम् दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम् दृष्टारं चक्षुषाप्ययम् दोष में विषय, जो विषय है, ये दोष में अगर देखा जाए तो काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। काले सर्प का विष तो चढ़ने में कुछ देर लगती है, पर ये विषय दोष चढ़ने में कोई देर,
क्योंकि अंदर वही छिपा होता है, बाहर वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि विष तो खाने वाले को मारता है, जो खाता वही मरता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। आंखें से तो सब देखा जाता है, भाई पता लगा यहाँ गंध है तो आंखें से दिखेगा, या रूप है आंखें से दिखेगा, यहाँ रस है आंख से तो दिखेगा। इसलिए विषया शाम पाशाद्यो विषया पाशमास विषया शाम हा पाशाद्यो विषया शाम हा पाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्तैः स एव कल्पते मुक्तैः नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि विषयाशामः पाशाद्यो विषयाशामः पाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्तैः स एव कल्पते मुक्तैः नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूट गया, विषय से तो छूटेगे तब कि जब प्रारब्ध होगा, लेकिन जो विषयों की आशा आशा जो बनी रहती है, जो इस कठिन बंधन से छूट गया, वही मोक्ष का भागी होता है। विषय की आशा इस कठिन बंधन से जो छूट गया, और कोई नहीं, चाहे वो 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन् आपात वैराग्यवतो मुमुक्षन् भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यतान् भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जतेऽन्तराले आशाग्रहो मज्जतेऽन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात् विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए, जो संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत है कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो बड़े उतावले होकर क्षणिक वैराग्य को धारण कर लेते हैं। क्षणिक जरा सा वैराग्य जागा, ऐसा 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 ऐसा, क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्रह, वो वैराग्य क्षणिक वैराग्य उनको होता है, तो उनको आशा रूपी ग्रह बीच में ही उनका पकड़ के गला पहले पकड़ लेता है। साधु बन गए तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो उनका ये आशा रूपी ग्रह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। बाकी तो सब बाद में डूबेंगे, लेकिन वो पहले डुबो देता है। विषयाख्य ग्रहोएन सुविरक्त्यासिना हतः सुविरक्त्यासिना हतः स गच्छति भवाम्बोधे स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्यूह वर्जिता पारं प्रत्यूह वर्जिता। विषयाख्य ग्रहोएन सुविरक्त्यासिना हतः सुविरक्त्यासिना हतः स गच्छति भवाम्बोधे गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्यूह वर्जिता पारं प्रत्यूह वर्जिता। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से, जिसका आंतरिक वैराग्य जागृत है, वैराग्य रूपी खड्ग जिसके साथ है, जिसने विषय ऐषणा रूपी ग्रह को मार दिया। विषय की ऐषणा, विषयषणा को जिसने मार दिया, वही निर्विघ्न संसार समुद्र को पार कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं पार कर सकता। विषम विषय मार्गैर्गच्छो तो अन्न बुद्धे विषम विषय मार्गैर्गच्छतो अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम वियातो मृत्युरप्येष विद्धि
प्रतिपदम भियातो मृत्युरपेश विद्धि हित सुजन गुरुत्या गच्छत स्वस्य युक्त्या हित सुजन गुरुत्या गच्छता स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पग पग मृत्यु आती। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले जो मलिन बुद्धि के लोग हैं वो पग पग में, वो लोग क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को ही फल सिद्धि हो ही जाती है। जो ये भी ठीक से समझना चाहिए, जो अपने हितैषी हैं, सज्जन है अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा त्यजाति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तो सदया क्षमार्जव पीयूषवत्तो सदया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर भज नित्यमादरात् प्रशांति दान्तिर भज नित्यमादरात्। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, अगर मोक्ष चाहते हो तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दो और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम को अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करते रहो। अब आगे है कि देहासक्ति, देह में जो आसक्ति है, देह की निंदा नहीं है, देह से जो हम जुड़ने का प्रयास करते हैं कि देह को देह न समझ के देह को जो चैतन्य समझते हैं, देह को जो आत्मा समझते हैं, तब आसक्ति होती है, तो उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनाद्य विद्या कृतबन्ध मोक्षणम् अनाद्य विद्या कृतबन्ध मोक्षणम् देहा परार्थो अयमुष्य पोषणे देहा परार्थो अयमुष्य पोषणे यह संजते सा स्वमनेन हन्ति यह संजते सा स्वमनेन हन्ति। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर, तो ये जो अनादि विद्या का बंधन है इसको हमें नहीं करना, इस बंधन से हमको मुक्त नहीं होना। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य, ये जो जीव अपना कर्तव्य, जो जीव ये कर्तव्य छोड़ देता है कि हमें अनादि विद्या से मुक्त होना, इसके लिए जो प्रयत्न करना चाहिए हम करेंगे। और समय होने के बाद भी जो समय को केवल सोने में बिता देता है, दूसरों की निंदा में बिता देता है, अपने लोभ आदि के चिंतन में बिता देता है, उससे बड़ा निम्न और कौन होगा। तो जो अनादि विद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रति क्षण इस परार्थ अन्य के भोग रूप देह के ही पोषण में लगा रहता है। जैसे बहुत से लोग, बहुत से घरों में देखो सुबह शाम तक खाना क्या बनेगा इसी की चिंता, देह कैसे सजाएंगे इसी की चिंता, मतलब इतना सारा समय और कभी कभी तो बातचीत करते करते ये सब, जिसका कुछ भी चीज निश्चित नहीं है, देह के पोषण में ही लगा रहता है। वो अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है, इसका कोई घात कोई दूसरा नहीं कर सकता। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिदृक्षति ग्राह्यं दारुधिया धृत्वा
नदीम तरतुम सइच्छति, नदीम तरतुम सइच्छति। जो शरीर पोषण में लगा रहकर, लगा है शरीर पोषण में और देखना चाहता है आत्म तत्व, होना चाहता है आत्मज्ञानी। आजकल बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष इसी में लगे। शरीर पोषण से जरा भी वृत्ति नहीं हटती और बातें करते आत्मज्ञान की, बातें करते गीता की। तो वो व्यक्ति कैसा है? जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है। वो मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। हाय ग्राह, उनको लग रहा लकड़ी का बोटा, उसको पकड़कर वो भयंकर नदी को पार करना चाहता है। मोह एव महामृत्यु मुमुक्षोर्वपुरादिषु, मुमुक्षोर्वपुरादिषु। मोहो विनिर्जितो येन, मोहो विनिर्जितो येन समुक्ति पदमर्हति, समुक्ति पदमर्हति। मोह एव महामृत्युः, मोह एव महामृत्यु। मुमुक्षोर्वपुरादिषु, मुमुक्षो वपुरादिषु। मोहो विनिर्जितो येन, मोहो विनिर्जितो येन समुक्ति पदमर्हति, समुक्ति पदमर्हति। शरीर आदि में मोह रखना। मोह कहते किसे? मोह माने कि हमारी जो मानसिक कल्पना है, हम उसका प्रक्षेपण सत्य पदार्थों पे करते। अब हम जैसी कल्पना करते हैं, हम जैसा उसको समझ रहे हैं, वो उसी के अनुसार चले, इसको मोह कहते हैं। माने हमारे अनुसार चले ये मोह। और हम अगर नहीं सुनना चाहते मृत्यु की शरीर छूट जाएगा तो हमें न सुनाओ, ये मोह है। हम अपने ही अनुसार, ये अहंकार की कितनी बड़ी अंधता है। तो ये मोह, शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्ष की बड़ी भारी। मुमुक्ष माने जो अविद्या से अपने को छुटाना चाहता है, उसको कहते हैं मुमुक्ष। ये मुमुक्ष की बहुत बड़ी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। मोहम जहि महामृत्युम, देहदार सुतादिषु, देहदार सुतादिषु। यम जित्वा मुनयो यान्ति, यम जित्वा मुनयो यान्ति। तद विष्णु परमं पदम, तद विष्णु परमं पदम। देह स्त्री पुत्रादि में शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, स्त्री को हम जैसा देखना चाहते वैसे, और पुत्र आदि को हम जैसा मानते वैसा ही रहे। ये मोह रूप पुत्र आदि में, देह स्त्री पुत्र आदि में जो मोह रूप महामृत्यु तुमने जोड़ ली है, इसको छोड़ो। क्योंकि मोह महामृत्यु की तो मृत्यु होनी है भाई। लड़का अपने हिसाब से चलेगा, स्त्री अपने हिसाब से चले, कोई भी दूसरा पदार्थ अपने हिसाब से चलेगा। वो तुम जिस वासना को लेके मोह करते हो, वो तुम्हारी वासना को सदा स्वीकार नहीं करेगा। तो जहां वो तुमसे अंदर से हटा हृदय से, वहां तुम्हारी मृत्यु हुई कि नहीं? जिंदगी में पाला 25 साल 30 साल और झटक के अलग खड़ा हो गया। आपकी मृत्यु हुई कि नहीं? जैसे शरीर छोड़ के प्राण अलग खड़े जाते। तो ये कह रहे हैं कि देह स्त्री पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ो, जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। अब अगला है स्थूल शरीर। ये कल किया जाएगा। काफी हो गया। मोह और ममता एक है कि अलग है? मोह और ममता एक ही ममता अलग है। मोह अलग। पदार्थ से मोह ममता कहलाता है और व्यक्तियों से आकर्षण मोह कहलाता है। जब वही चीज पदार्थों में, वस्तु में है तो वो ममता है। तुम बुद्धिमान, अगर अपने को बुद्धिमान समझते हो
तो किन बातों पे विचार करना चाहिए। तुम बुद्धिमान मानव हो तब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों। तुम बुद्धिमान मानव हो अब अपना कर्तव्य भुलाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों। दोषों को छोड़ न पाते। सेवक हो कर मन मुख क्यों हो। सेवक हो कर मन मुख क्यों हो। दानी हो कर फिर क्यों लोभी। दानी हो कर फिर क्यों लोभी। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। पापों में उसे गंवाते क्यों। पापों में उसे गंवाते क्यों। जीवन में जो दुख देते उन जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों। दोषों को छोड़ न पाते क्यों। अपने ही पुण्यों के द्वारा। अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है। अनुकूल परिस्थिति मिलती है। तुम अन्य किसी के वैभव को। तुम अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते क्यों। अब देख देख ललचाते क्यों। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। पापों में उसे गंवाते क्यों। पापों में उसे गंवाते क्यों। तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते। तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते। परमार्थ सिद्धि कैसे होगी। परमार्थ सिद्धि कैसे होगी। जो राग द्वेष को तज न सके। यदि राग द्वेष को तज न सके। त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है। पापों में उसे गंवाते क्यों। पापों में उसे गंवाते क्यों। कर्तव्य उसे ही कहते हैं। कर्तव्य उसे ही कहते हैं। जो कर्म सर्वहितकारी हो। जो कर्म सर्वहितकारी हो। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो। तब उसमें देर लगाते क्यों। तब उसमें देर लगाते क्यों। यदि राग द्वेष को तज न सके। यदि राग द्वेष को तज न सके। त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों। अधिकार मान धन की तृष्णा। अधिकार मान धन की तृष्णा से चित्त अशांत सभी का है। से चित्त अशांत सभी का है।
चाहते हो यदि तुम तब तृष्णा को न मिटाते तब तृष्णा को न मिटाते क्यों तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तब उसमें देर लगाते तब उसमें देर लगाते भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना भगवदानुरक्ति न हो सकती भगवदानुरक्ति न हो सकती तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी तब प्रपंच को अपनाते क्यों अब प्रपंच को अपनाते क्यों तुम बुद्धिमान मानव हो अब तुम बुद्धिमान मानव हो अपना कर्तव्य भुलाते क्यों अपना कर्तव्य भुलाते क्यों जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते क्यों जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परम आवश्यक है। बुद्धिमान तो है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पदार्थ संबंधी ही विचार करेगा, वो इतिहास को भी पदार्थ में बताएगा। जैसे कल किसी ने बताया फलाने बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने ये लिखा, तो क्या लिखा उन्होंने? बाहर की बातें लिखी, बुद्धि संबंधी बात लिखी। बुद्धि हमेशा विचार करती है पंच तत्व पर, छठे पर बुद्धि कभी नहीं जाती, उस पर हृदय जाता है। तो ये बुद्धिमान विद्वान होने के साथ साथ विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक का आदर ना करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख होते हैं। लोभी मोही ईर्ष्यालु द्वेषी कामी अभिमानी क्रोधी हिंसक बने रहते हैं। आत्मज्ञान में ही सारे भूल तथा समस्त दोष पाप अपराध बनते हैं, अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर ही दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।